आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मुझे मिल गया है कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस फाइनली मिल ही गया। इतना वेट करने के बाद एक बार टेस्ट बुक करो, अगर उसमें फ़ेल हो गए तो 2 महीने का गैप आ जाता है, फिर फ़ेल हुए तो 2 महीने का गैप, ऐसे करते-करते मेरे को आज मिल गया है कि आज के टाइम में लाइसेंस मिलना बहुत बड़ी बात हो गई है क्योंकि लाइसेंस मिल ही नहीं रहा। जितने लोग भी जाते हैं टेस्ट देने वो फ़ेल हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे फाइनली मिल ही गया लाइसेंस। और यहाँ पे साची भी बहुत खुश हो रही है कि मम्मा को मिल गया लाइसेंस। तो सर हिला रही है ऐसे कि हाँ, मेरे को मिल चुका है। तो सच में लाइसेंस मिलना बहुत बड़ी बात है। उतनी ही खुशी मिलती है लाइसेंस मिलने की जितनी कि पासपोर्ट बनने की खुशी आज की डेट में, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसलिए। तो अब मैं पहुंच गई हूँ टवासन मॉल क्योंकि मुझे करनी थी अपने लिए शॉपिंग, बहुत सारी शॉपिंग। मुझे अपने लिए सामान खरीदना था बहुत सारा क्योंकि आज मैं खुश थी और आज मेरा दिन था इसलिए। तो बनता तो है ना शॉपिंग। तो अब मैं पहुंच गई हूँ एक बहुत ही बड़े स्टोर के अंदर जहाँ पे बहुत ही अच्छे रेट पे शूज़, इतनी वैरायटी थी शूज़ की और सैंडल, इतनी वैरायटी थी कि सच में बता नहीं सकती कि इनकी ना रेट बहुत ही अच्छे थे। और मेरे को यहाँ से शूज़ लेने थे अपने लिए और मैं एक ब्राउन कलर के पहन के घूम रही हूँ। ये शूज़ मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। इनका मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा बट कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए मैंने वो रिजेक्ट किया और फिर मैं गई क्रीम कलर के शूज़ पहनने। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे ये शूज़। इतने अच्छे थे ये शूज़, इतने कंफर्टेबल थे और एकदम ना लाइट वेट था इन शूज़ का ना, मुझे बहुत ही पसंद आए क्योंकि मेरे पैरों में ना पेन होती है हमेशा। तो मैं ऐसे शूज़ ढूँढ रही थी जिससे मुझे पैरों में पेन भी ना हो और मेरे शूज़ अच्छे भी लगे मुझे, लुक वाइज़ मतलब अच्छे लगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी शूज़ में कि जितने मुझे पसंद आए, इसका साइज़ मुझे मिला ही नहीं शूज़ का। तो फाइनली मुझे एक साइज़ मिला, ब्लैक कलर के शूज़ मिले, बहुत ही प्यारे और बहुत ही कंफर्टेबल थे ये शूज़, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और इसका मुझे प्राइस पड़ा 7,000 का। जी हाँ, मुझे 7,000 का प्राइस मिला। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, सस्ता लो बार-बार, महँगा लो एक ही बार। इसलिए मुझे ये शूज़ पसंद आए और मैंने ये ले लिए। तो ये जो मॉल है, ये मॉल इतना बड़ा मॉल है, इतना बड़ा मॉल है कि आप चलते-चलते थक जाओगे, ये मॉल ख़त्म ही नहीं होता। इसके दरवाज़े इतने ज़्यादा एंट्री के कि हम जब भी अंदर एंट्री करते तो इसका नंबर नोट कर लेते कि हम कौन से नंबर से, कौन से गेट से हमने अंदर एंट्री की है, नहीं तो आप अंदर ही गुम हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब मैं पहुंच गई हूँ एक स्टोर जहाँ पे स्लीपर ही स्लीपर थे। क्या वैरायटी थी, सच में इतनी वैरायटी थी एक ही स्टोर के अंदर, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे इतने प्यारे लगे सब के सब, मन कर रहा था 2-3 तो ऐसे ही ले लूँ। ये मुझे ग्रीन वाले बहुत ही अच्छे लगे बट 2 बार अनाउंस हो चुका था कि स्टोर बंद होने वाला है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इनको पहन के 2-3 और उसको मैं देखूँ कौन से मुझे लेने हैं, कौन से नहीं। इतनी जल्दी तो मैं नहीं लेती हूँ कोई भी चीज़, तो मुझे टाइम तो लगता ही है, कुछ भी लेने के लिए। तो यहाँ पे उसी स्टोर के अंदर मुझे एक कैप मिली, इतनी क्यूट, इतनी प्यारी कैप थी। उसके नीचे ना बटन लगे हुए थे, तो उसको बटन को प्रेस करो और ऊपर से ना कान हिलते थे। तो ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले, छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ही क्यूट लगेगी ये कैप ना। तो अभी ये जो आप जैकेट देख रहे हो ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है क्योंकि इसके साथ लोग पहन के ना इसको लोग सेल्फी भी लेते हैं और इसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। ये बहुत फ़ेमस जैकेट है। तो ये मॉल तानीसाची को बहुत ही पसंद है, उनका फ़ेवरेट मॉल है ये। हमारे घर से काफ़ी दूर है, हम जब भी आते हैं यहीं पे आते हैं शॉपिंग करने, हमें इतना अच्छा ये लगता है। तो वहाँ पे चल रही है साची की फ़ोटोग्राफ़ी, उसको फ़ोटो लेने का बहुत शौक है। साची कहीं भी जाती है तो उसको फ़ोटो लेनी होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब होना भी चाहिए बिल्कुल। तो हम निकल गए अभी बाहर, बाहर जाते ही मैंने देखा इतना अच्छा व्यू था, ब्लू स्काई, मज़ा आ गया देख के सच में। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो में खिंचवा रहे थे और हमने भी काफ़ी सारी फ़ोटो खिंचवाई। तो 2024 का पहला दिन, जी हाँ, न्यू ईयर का पहला दिन हम सुबह-सुबह पहुँच गए गुरुद्वारा मत्था टेकने। ये गुरुद्वारा हमारे घर से बहुत दूर था, हमें यहाँ पे मत्था टेकने आना ही था क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार आ रहे थे। तो ये गुरुद्वारा इतना बड़ा है कि मैं आपको वीडियो में दिखा ही नहीं सकती पूरा, इतना बड़ा है, जितनी स्पेस आगे उतनी ही डबल पीछे है। तो ये इतना अच्छा बना है, इतना प्यारा गुरुद्वारा बना है, सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। जितना ये बाहर से प्यारा है, उतना ही ये अंदर से भी प्यारा है। तो यहाँ पे हमने मत्था टेका, काफ़ी देर हम यहाँ पे बैठे रहे और फिर उठ के हम निकल गए।
तो हम निकल गए मंदिर की तरफ। मंदिर जो है बिल्कुल गुरुद्वारे के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें यहाँ पे भी मत्था टेकने आना था। यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ और हम बार-बार आते हैं यहाँ पे, हमें अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और अंदर आते ही हमने पहले शिवलिंग को जल चढ़ाया, मत्था टेका, प्रसाद लिया और यहाँ पे चल रही थी आरती और फिर चली हनुमान चालीसा, भजन। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ, मन कर रहा था बस बैठी रहूँ और मैं सुनती रहूँ भजन ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। या इस मंदिर में हर एक मूर्ति है, हर एक भगवान की मूर्ति है, साईं बाबा की भी मूर्ति है। तो हमने सब में पहले मत्था टेका, हनुमान चालीसा पढ़ी और काफ़ी देर में यहाँ पे बैठी रही। तो भगवान जी को मैंने थैंक यू बोला। मैं जब भी मंदिर आती हूँ तो भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ, कुछ मांगती नहीं हूँ। तो अभी हम पहुँच गए एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और डिनर का टाइम हो गया था। तो हमारा बहुत मन था कि हम कुछ साउथ इंडियन खाना खाएं। तो यहाँ पे 20 से ज़्यादा आइटम थी खाने के लिए, इतनी वेराइटी थी, इतनी वेराइटी कि मज़ा आ गया देख के। कुछ के नाम तो मुझे पता ही नहीं थे कि क्या है, और जो मुझे समझ में आए वो मैंने अपनी थाली में भर लिए। यहाँ पे मीठे की भी वैरायटी बहुत थी, बट मैं मीठा खाती नहीं हूँ, तो मैंने मीठे को अवॉइड किया, वो छोड़ दिया। और बाकी जो समझ में आया वो मैंने अपनी प्लेट भर ली पूरी खाने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ खाने के लिए। और मुझे एक एक चीज़ का टेस्ट करना था कि कैसा खाना बना है, कैसा नहीं बना है। तो सच में बताऊँ, इतना टेस्टी खाना था, इतना टेस्टी खाना कि मज़ा आ गया सच में खा के। क्योंकि किसी किसी सब्ज़ी में ना कोकोनट का टेस्ट आ रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था मुझे। और इसकी जो करी थी वो बहुत ही टेस्टी थी, हर एक सब्ज़ी एक्चुअली अच्छी थी, एकदम परफेक्ट बनी हुई थी। तो यहाँ पर आ गया है तानिशा जी के नूडल्स और मंचूरियन, तानिशा जी का आने वाला है। और ये प्याज और ये खीरा कौन देता है भाई नूडल्स में, ये मैंने पहली बार देखा, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। तो पेट पूजा हो चुकी है हमारी, पेट पूरे भर गए थे। और खाना हम खा के जैसे हम बाहर निकलने लगे तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे हो रही थी पूजा और मैंने मत्था टेका और हम बाहर निकल गए। तो बाहर निकलते ही हम करने लगे वॉक, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट फुल हो चुका था और इतना ज़्यादा हमने खाना खा लिया था, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो फिर आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? आज का ये दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। पहला दिन मेरे साल का, आपका कैसा गया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।